आज मेरे घर में प्रवेश था। हर कोई मेरे स्वागत के लिए हाथ में फूलों की थाल लिए खड़ा था। आज 21 फरवरी को मेरी शादी थी। विदाई के बाद मेरा घर में स्वागत बहुत ज़ोर शोर से हो रहा था। हर कोई मेरी क्वालिफ़िकेशन को लेकर बातें कर रहा था। मुझे अलग सा महसूस कराया जा रहा था, मगर मुझे इतना मान सम्मान मिलने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस लग रहा था कि ये भारी भरकम कपड़ों और जेवर को उतार फेंकूं। हर लड़की अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है, सपने सजाए हुए होती है, मगर इस शादी से मुझे उलझन हो रही थी। मन में अजीब सी घुटन और चुभन थी, क्योंकि मेरी शादी एक अनपढ़ व्यक्ति से करा दी गई थी और परिवार के सभी लोग भी अनपढ़ ही थे। छोटे से गांव में मेरा विवाह करा दिया गया था। इस रिश्ते के लिए ना ही मैंने हाँ की, ना ही ना, बस एक समझौता। मैं इस शादी से इसलिए खुश नहीं थी कि मेरी कहीं और मर्जी नहीं थी, ना ही मैं किसी और से शादी करना चाह रही थी। बस मुझे शादी के नाम से डर लगता था, क्योंकि मेरी दीदी की शादी एक बहुत ही शिक्षित परिवार में बड़े शहर में की थी, मगर वो लोग पढ़े लिखे जाहिल थे, जानवर से बदतर थे। मेरी दीदी के साथ इतना बुरा सलूक करते थे कि उन्होंने तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। बस तब से माँ पिताजी ने सोच लिया था कि मेरी शादी किसी गांव में अनपढ़ से करा देंगे, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे लोगों से नहीं। माँ बाप की मर्जी थी, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोली, मगर मेरे सपनों का गला घुट रहा था। ये सोच सोच कर मैं अजीब होती जा रही थी। आखिर सारी रस्मों रिवाजों के बाद मुझे कमरे में ले जाया गया, जहाँ बेड फूलों से सजा था और कमरे का हर कोना खुशबू से महक रहा था। मगर कोई चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर रही थी। बस मैं सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं सो जाऊं। थोड़ी देर बाद आकाश मेरे कमरे में आए और प्यार से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनका हाथ झटककर आगे को खींच लिया और मैं करवट लेकर सोने का नाटक करने लगी। फिर आकाश जी ने मुझसे कहा, लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। और थोड़ी देर बाद मैं सो गई। सुबह उठकर जब गांव की औरतें मेरे कमरे में आईं और उनके सामने तैयार होकर बैठी थी, वो मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, और कुछ औरतें मुझसे मजाक कर रही थीं और कुछ औरतें चुटकियां ले रही थीं कि कहीं आकाश ने तुम्हें रात भर सताया तो नहीं। मगर मैं चुपचाप खामोशी से बैठी रही। मेरा वहाँ दम सा घुटता रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे घर वाले आए और मुझे ले गए। अगले दिन जब आकाश जी मेरे मायके में मुझे लेने आए, तो मैं तैयार हो रही थी। वो पीछे से मेरे कमरे में आए और मेरी बाहों में हाथ डालकर बोले, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। मैंने उन्हें एकदम से धक्का दे दिया और कहा कि आइंदा से आप मुझे छूने की कोशिश मत करना। आकाश को मेरा बिहेवियर बहुत ही बुरा लग रहा था, मगर वो चुपचाप मुस्कुरा कर वहाँ से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मैं और आकाश जी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए और अपनी ससुराल आ गई। धीरे धीरे यूं ही दिन गुजर रहे थे, मगर मैं आकाश जी से और उनके परिवार वालों से सही से बात नहीं करती थी। एक दिन आकाश ने मुझसे पूछ ही लिया कि आखिर क्या बात है, तुम इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रही हो, क्या बात है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। क्या तुम्हारी मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई है? अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने ये शादी क्यों की? मगर मैं खामोश रही। 2-4 दिन यूं ही ऐसे गुजर जाने के बाद आकाश ने मुझे फिर से कहा कि बताओ फिर क्या बात है, तुम मुझसे और मेरे परिवार से इस तरीके से क्यों रहती हो? क्या तुम्हें कोई परेशान करता है यहाँ? क्या बात है आखिर? क्या कोई तुमसे गलत बर्ताव करता है? संध्या जी, यूँ इस तरह चुपचाप रहने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अपनी समस्या मुझे बताएं तो मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा।
फिर मैं बोली कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी थी, मुझे आगे पढ़ना था और आईपीएस ऑफिसर बनना था। ये मेरी ज़िंदगी का सपना था, ये मेरी ज़िंदगी का एम था। मगर मेरे सारे सपने कुचल गए, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। ये कहकर मैं रोने लगी। तो आकाश जी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा, फिर उन्होंने हाथ छोड़ दिया। बोले, मुझे माफ़ कर दो, भूल से पकड़ लिया था हाथ। मुझे उनका यूँ माफ़ी मांगना अच्छा नहीं लगा। अगले दिन आकाश जी कमरे में आ गए, मुझसे कहा कि संध्या, तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। मैंने मना कर दिया, पर वो नहीं माने और मैं उनके साथ बाइक पर पीछे बैठ गई। काफ़ी झटके थे, रोड खराब था, गांव का रोड था, इसलिए मैंने आकाश जी को कसकर पकड़ लिया। पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पीछे से बाइक पकड़ लो, मुझे छोड़ दो। मगर मैं झटकों की वजह से उन्हें पकड़ी रही। थोड़ी देर बाद हम एक कैफ़े पर पहुंच गए। उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया और थोड़ी देर बाद हम घर आ गए। जैसे ही घर पहुंची, सासू माँ और ननद ने कहा कि बेटा, तुम अब एग्ज़ाम की तैयारी करो। जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक तुम काम नहीं करोगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक गांव में रहने वाले लोग, और वो भी अनपढ़, शिक्षा को इतना मान देंगे और मेरा इतना ख्याल रखेंगे। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और बार बार गिलानी हो रही थी कि मैंने आकाश जी को खुद को छूने तक नहीं दिया और ये बेचारे मेरे लिए इतना कर रहे हैं। जब रात को आकाश जी कमरे में आए तो मैंने उनका हाथ पकड़ना चाहा, तब उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची और एहसास भी हुआ कि मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो सोचो आकाश जी को कितना बुरा लगा होगा। मैंने माफ़ी मांगी, मगर आकाश जी ने बड़े प्यार से और सख्त लहजे में कहा कि जब तक तुम एग्ज़ाम नहीं देती तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं रात दिन पढ़ाई में लगी रहती। आकाश जी कभी चाय, रात में कभी कुछ लिए खड़े रहते थे और जब तक मैं जागती थी वो भी जागते थे और घर वाले मेरा पूरा ख्याल रखते थे। कोई मुझसे काम नहीं करवाता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे इतने अच्छे लोग मिलेंगे। मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। माँ की आंखों में आंसू थे। बोली, बेटा, गांव में आज भी इंसानियत है। हमारी बड़ी बेटी के भी बहुत सपने थे, मगर उन शैतानों ने बेटी को जिंदा नहीं छोड़ा। ये कहकर माँ रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो मुझे समझाती हैं और डांटते हुए कहती हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया। सूरज बहुत अच्छा लड़का है, पहले तुम एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाओ, बाकी सब चीज़ें बाद में करना। ठीक है माँ, कहकर मैं फ़ोन काट देती हूँ। आज रात में बहुत आंधी तूफान आया था, इस वजह से वहाँ रात भर लाइट नहीं आई। आकाश जी जब कमरे में आए तो वो मुझे हाथ से पंखा जल रहे थे और मैं लैंप जलाकर पढ़ाई कर रही थी। मैं आकाश जी को मुस्कुराकर देख रही थी और वो मुझे गुस्से से देख रहे थे और बार बार डांट रहे थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो। आज मैं पूरे मूड में थी और मैंने कॉपी किताबें बंद करके आकाश जी को गले से लग गई और वो भी खुद को नहीं रोक पाए। फिर अगले दिन जल्दी सुबह उठकर मैंने पढ़ाई की। अब हम लोगों का रिश्ता बहुत मजबूत और गहरा होता गया। मैं बीच बीच में आकाश जी को चिढ़ाती थी तो वो मुझ पर प्यार भरा गुस्सा दिखाते थे। पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाती थी तो हम लोग घंटों घंटों बातें करते थे। आकाश जी मुझे शाम को घुमाने ले जाते थे, पूरा सपोर्ट करते थे और फिर मेरे एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया और जब उसका रिज़ल्ट आया तो आकाश जी कैफ़े से जब मेरा रिज़ल्ट देख कर आए कि मैं पास हो गई थी, मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। आज मैं को जो कुछ भी थी अपनी ससुराल वालों की वजह से और स्पेशली अपने पति आकाश की जी की वजह से थी। जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं थे उन लोगों ने पढ़ाई का महत्व समझा और जो लोग पढ़े लिखे थे उन लोगों ने क्या किया,
ज़रूरी नहीं अनपढ़ इंसान जाहिल हो सकता है पढ़ा लिखा इंसान भी जाहिल हो सकता है। आज गांव में दूर दूर से हमारे घर हमसे मिलने लोग आते थे, पत्रकार आते थे, हमारे परिवार का नाम न्यूज़ चैनल में आता था, अखबार में परिवार की फ़ोटो छपती थी। मैं दुआ करती हूँ कि सबको मेरी जैसी अनपढ़ ससुराल मिले।